दोस्तों, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को जन्नत पहुंचाने के बाद इजरायली फोर्सेस पूरे फोकस करके अब हिजबुल्लाह ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसको मिटाने का काम कर रही है। इससे पहले बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही प्लानिंग करके इजराइल ने, आईडीएफ ने और मोसाद ने हमास की कब्र खोल डाली है गाज़ा पट्टी में। हमास के जितने भी वर्कर्स और जिहादी एलिमेंट्स थे, जितने भी लीडर्स थे, उनको गाज़ा पट्टी में दफनाने के बाद अब इजराइल ने अपना मेन फोकस जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ किया हुआ है। हिजबुल्लाह लेबनान में बैठ के इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागना, आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, ये सारे एक्ट इजराइल के खिलाफ हमेशा से ही करते आ रहा है। हिजबुल्लाह ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है 1982 में इसकी स्थापना की जाती है और 1992 में हिजबुल्लाह ये जो टेरर आउटफिट है ये लेबनान की पॉलिटिक्स में एंटर करता है। लेबनान की जो डेमोग्राफी है वो 20-30 साल में ही चेंज होते हुए दिखाई देती है। किसी ज़माने में लेबनान जो है वो क्रिश्चियन बहुल कंट्री हुआ करती थी। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में 70% के हिसाब से रहा करते थे और 30% उसमें सुन्नी मुस्लिम रहा करते थे। लेकिन 20-30 सालों में ही लेबनान की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक के जितने भी माइग्रेटेड पॉपुलेशन होती है वो सारी जॉर्डन होते हुए लेबनान में एंटर करती है और लेबनान में शिया और सुन्नी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर जो है एक टाइप से क्रिश्चियनों का माइनॉरिटी में क्रिश्चियन चले जाते हैं। तब से ही लेबनान में हिजबुल्लाह ने 1982 से अपना ऑर्गेनाइजेशन चालू करके एक्टिव पॉलिटिक्स में 1992 से उन्होंने हिस्सा लेना चालू कर दिया और तब से ही शिया मुस्लिमों पर दबदबा या डोमिनेट करना हिजबुल्लाह का मेन काम है। हिजबुल्लाह ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो ईरान की प्रॉक्सी कही जाती है। अगर आप ट्रांसमीडिया फोरम अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मिडल ईस्ट के मैप पर नज़र डालते हैं तो आपको ये जानकारी मिलती है कि जब से ईरान और इराक का गल्फ़ युद्ध हुआ था 1980 में, तब से ईरान ने डायरेक्टली किसी के साथ वॉर करना या वॉर में इन्वॉल्व होना अवॉइड किया हुआ है। इसके बदले ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप खड़े किए हुए हैं। सीरिया में उन्होंने प्रॉक्सी ग्रुप खड़ा किया हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का प्रॉक्सी ग्रुप खड़ा है। गाज़ा पट्टी में हमास को खड़ा किया गया है और वेस्ट बैंक में PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। रेड सी में हुती रिबल्स को खड़ा किया है। ऐसे ही इराक में भी शिया समुदाय के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से उन्होंने खड़े किए हुए हैं ताकि वो शिया समुदाय का, या इनडायरेक्ट कहिए आप, क्योंकि शिया समुदाय को ईरान डोमिनेट करता है। शिया समुदाय का फ़िलहाल ईरान जो है वो लीडर बना घूम रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस कल्चर में, इस्लामिक रिलीजन में अपना जो है दबदबा बनाने के लिए ईरान इन प्रॉक्सीज का, इन मिलिशिया ग्रुप्स का यूज़ करते आया है। इसके अगेंस्ट जो सऊदी अरेबिया का ग्रुप है जिसको हम सुन्नी ग्रुप कहते हैं, वो अपने जितने भी रिलीजियस थॉट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते रहता है और इसी में से शिया और सुन्नी का मिडल ईस्ट में हमने कन्फ्लिक्ट भी देखा हुआ है। लेकिन ये 8 अक्टूबर 2023 में जो घटना होती है जिसमें इजराइल के ऊपर बहुत ही बड़ा एक टेररिस्ट अटैक होता है हमास के द्वारा, जिसमें 1400 इजरायली सिविलियन मारे जाते हैं, उसके बाद से ही इजराइल जो है प्लान तरीके से ये जो पूरा मिडल ईस्ट में ईरान ने एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, उसको निपटाने के पीछे और उसको कुचलने के पीछे लगा हुआ है। अब धीरे धीरे इजराइल ने इस ऑर्गेनाइजेशन के ये जो नेटवर्क है इसके टॉप कमांडरों को मार दिया है। इस ईरान के भी टॉप कमांडरों को मार दिया है। आपने 2-4 साल से देखा होगा इस ईरान के जो सेना प्रमुख थे कासिम सुलेमानी, इनको भी ड्रोन अटैक से इजराइल और अमेरिका ने मार गिराया था। प्रीवियसली आपने देखा था
कि जो हमास के प्रमुख थे, जो ईरान के राष्ट्रपति की शपथ विधि कार्यक्रम में आए हुए थे, इस्माइल हानिया, उनको भी इजराइल द्वारा, मोसाद द्वारा मार के गिराया गया था। अब जबकि ईरान के राष्ट्रपति का भी हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी, वो भी संदिग्ध अवस्था में उनकी डेथ हुई थी। उसमें भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब ईरान के पास ज़्यादा खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ईरान का अब रेड सी में जो एक हुती रिबल्स, ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और सीरिया में जो सुन्नी के अगेंस्ट जो शिया मिलिटेंट ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, वही ईरान के पास अभी फ़िलहाल के लिए बचे हैं। और छोटे मोटे इराक में भी जो उसके मिलिशिया या टेरर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे, वही बचे हैं। उसके बाद हो सकता है इजराइल जो है अपने रडार पर ईरान को ले और ईरान का धीरे धीरे जो है एक टाइप से हम कह सकते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा ईरान को निपटाया जाए। ईरान के जितने भी मसले हैं, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का, न्यूक्लियर पावर बनने का सपना हो, उसको धीरे धीरे इजराइल द्वारा और वेस्ट वर्ल्ड द्वारा, अमेरिका द्वारा दबाया जा सकता है। उस पूरे एंटायर प्रोग्राम को क्रैश किया जा सकता है। इसकी वजह क्या है ये जान लीजिए। जब से ईरान ने खुले तौर से इजराइल को मानने से इनकार किया है और इजराइल के अगेंस्ट जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं, जितने भी जिहादी ग्रुप्स है, उनको अपना सपोर्ट देना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, वेपन प्रोवाइड करना और उनको एक प्लानिंग गाइड करना, ये सारा काम करना चालू हुआ है। तब से ही ईरान अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की नज़रों में चुभता रहा है। ईरान की जो रिजिम है, जिसको मुल्ला मौलवी रिजिम कहा जाता है, वो पश्चिमी वर्ल्ड के नज़रों में काफ़ी चुभती रहती है और वो हर बार ईरान में रिजिम चेंज करने का ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि ईरान की जो रिजिम है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको मानती नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो एक टाइप से डोमिनेंट पॉलिटिक्स है उसको मानती नहीं है, उसको उसके खिलाफ काम करते हुए दिखाई देती है। और इस वेस्टर्न वर्ल्ड की इंटरेस्ट को नहीं मानने की वजह से हमने बार बार ये कैंपेन देखा हुआ है कि ईरान में रिजिम चेंज की जाए, रिजिम चेंज की जाए। इसके पीछे यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया हाथ धो के पीछे लगे रहते हैं ईरान के रिजिम चेंज करने के पीछे, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी पावर होल्ड करता है, और ईरान एक शिया कंट्री है, शिया मुस्लिम वर्ल्ड को वो लीड करता है। तो सऊदी अरेबिया भी इस कैंपेन में हमेशा से ही अमेरिका और इजराइल का साथ देते आया हुआ है। तो आने वाला समय जो है वो ईरान के लिए बहुत ही कठिनाइयों वाला हो सकता है। ईरान ने ऑलरेडी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, इनको 100 फीट नीचे बंकर में छुपा दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो प्रमुख था हसन नसरुल्लाह, ये 50 फुट नीचे बंकर में छुपा था। फिर भी बंकर बस्ट बॉम्ब से इजराइल ने जो है हसन नसरुल्लाह को जन्नत पहुंचा दिया है। ये जितने भी जिहादी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के इजराइल के द्वारा मारा जा रहा है, चाहे वो हमास के लीडर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के लीडर हो, या ईरान की आर्मी के लीडर हो, जो काउंसलेट में जा जा के इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं, प्लान करते हैं और इजराइल के ऊपर टेरर अटैक करवाते हैं। तो इन सब का चुन चुन के बदला इजराइल द्वारा लिया जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर भी इजराइल द्वारा बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, लेकिन उससे पहले इजराइल जो है वो हुती रिबल्स को और सीरिया में जो हिजबुल्लाह को एक टाइप से हम कहते हैं बैकिंग मिलती है, बैक से सपोर्ट मिलता है, उसके अगेंस्ट भी इजराइल जो है वो ऑपरेशन करते हुए दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही। आपने हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब भी हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।